हेलो गाइस, नासा का फूड कोर्ट भी अपने आप में बेमिसाल है। तो आइए इस फूड कोर्ट के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या कुजीन वहाँ पर उपलब्ध है। नासा के फूड कोर्ट में आप सभी का स्वागत है और आइए इस स्वागत के दौरान आपको देखते और दिखाते हैं कि नासा ने आप सभी के लिए क्या क्या यहाँ प्रोवाइड किया है और so many varieties of cuisine you can taste here। और यहाँ पर पर्यटकों की काफ़ी भीड़ है और सारे के सारे टेबल्स भरे हुए मुझे दिखाई दिए और एक लंबा चौड़ा एरिया भी है और यहाँ के वॉल पर नासा के चित्रों को उकेरा गया है। तो ये सब सारी चीज़ें इस फूड कोर्ट की शोभा बढ़ा रही हैं। और यहाँ पर अभी आप देखिए, ये ग्राउंड कंट्रोल है इनका। यहीं से आपको इस काउंटर के लिए जो भी चीज़ें सुलभ है आप मेनू को देख लीजिए और देखने के बाद आप काउंटर से टोकन लेके और वो कुजीन आप प्राप्त कर सकते हैं और उसका एंजॉय ले सकते हैं। अलग अलग काउंटर के अलग अलग मैनेजर हैं और आपको टोकन लेना ही पड़ेगा। टोकन लेने के बाद ही प्रोविज़न उस सामान की होगी आपकी। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और आपको फूड कोर्ट विधि से दिखाते हैं। फूड कोर्ट से बाहर निकलने के बाद एक अंतिम पीठिका बची हुई है, उसका नाम है मिशन मार्स, यानी कि मंगल ग्रह की ये गैलरी है। और जैसे चंद्र मिशन में हम लोगों ने चंद्रमा के मिशन के दौरान जो पत्थर प्राप्त हुआ था उसको टच किया था हम लोगों ने, यहाँ पर भी मंगल मिशन के दौरान वहाँ से पत्थर प्राप्त हुए हैं, उसको भी टच करके मंगल ग्रह को छूने का एहसास यहाँ हम सभी को प्राप्त होगा। आप भी हमारे साथ बने रहिए और उस एहसास का आप भी अनुभव करिए कि आप हमारे साथ ही साथ आप भी मंगल ग्रह के पत्थर को टच कर रहे हैं। तो चलिए इस फूड कोर्ट को आपको दिखाते हैं और इसके बाद मंगल ग्रह के यात्रा के दौरान आप भी हमारा साथ दीजिए। आप सभी के साथ के बगैर सारी यात्राएं हमारी अधूरी होंगी। तो चलिए फूड कोर्ट से देखते दिखाते बाहर निकलते हैं। नासा का फूड कोर्ट वाकई में बहुत सुंदर है और इंडियन फूड के अलावा यहाँ कई कॉन्टिनेंटल फूड भी आपको देखने को मिलेंगे, टेस्ट करने को मिलेंगे। यहाँ के मेनू के अकॉर्डिंग आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो चलिए इस फूड कोर्ट से अब विदा होते हैं और इसके बाद आप मेरे साथ बने रहिए। एक से बढ़ के एक गैलरीज यहाँ पर उपलब्ध हैं, उसके बारे में हम आपको आगे दिखाते रहेंगे। इस समय चंद्रमा का मॉडल आपके सामने है और इसी लटकते हुए मॉडल के थोड़ी दूरी पर मिशन मार्स का गैलरी है। आइए उस गैलरी में आपको लिए चलते हैं।
नासा ने मंगल ग्रह की सफल यात्रा की है और वहाँ के मटेरियल्स को भी पृथ्वी तक लाने में सफल रही है। तो ये वीथिका इस समय मंगल ग्रह को लेकर यहाँ पर बनाया गया है और मंगल ग्रह पर जाने के बाद हमारे शरीर का वजन क्या होगा, वहाँ की गुरुत्वाकर्षण क्या है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में दिखाई गई हैं और अगला मंगल मिशन की तैयारी नासा कर रही है। यथाशीघ्र मंगल ग्रह के मंगलयान के लिए नासा फिर अनुबंधित हो चुकी है और आगे की यात्रा वो करेगी। तो इस तरह से आइए मंगल ग्रह की वीथिका को आपको दिखाते हैं और मंगल ग्रह से प्राप्त पत्थर को भी टच करते हैं। नासा के मंगल मिशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि इस मिशन के तहत नासा 2035 तक इंसानों को लेकर मंगल ग्रह पर पहुंचना चाहती है और वहां ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी जैसे ही वातावरण वहां मिलना चाहिए और इस जीवन की संभावनाओं को लेकर लगातार नासा रिसर्च कर रही है और चमकते बादलों की भी तस्वीरें नासा ने कलेक्ट किया है। जीवन के खोज के लिए अभियान में तेजी हो चुकी है। मिशन मंगल भेजने से पहले वहां की चुनौतियों का सामना करने का अभ्यास लगातार जारी है। आर्टेमिस का ही अगला चरण मंगल मिशन है, ऐसा नासा समझती है। नासा ने मंगल ग्रह पर भेजने के लिए अभ्यास के दौरान अंतरिक्ष में मार्स वॉक का अनुकरण किया है और मिशन भेजने के दौरान उसी मिशन में सब्जियों को भी उगाया है। अभी एक गैलरी हम आपको दिखाएंगे, वहां पर मंगल मिशन के दौरान जो सब्जियां उगाई गई थी उसका मॉडल यहां देखने को आपको मिलेगा। अपोलो मिशन के बाद नासा ने मंगलयान को वाइकिंग 1 के नाम से भेजा है और 20 अगस्त 1975 को पृथ्वी से लॉन्च किया था और ये 19 जून 1976 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया था। वहां पर इसने 1 महीने तक चक्कर काटा है और लैंडिंग के लिहाज से उपयुक्त सतह की पहचान किया है। आखिरकार 20 जुलाई 1976 को वाइकिंग 1 का लैंडर इसके ऑर्बिटल से अलग होते ही मंगल के क्लाइस प्लेटेनिया क्षेत्र में उतर गया। यहां से उसने मंगल की धूसर लाल रंग की सतह के कई क्लोजअप तस्वीरें ली और वाइकिंग 1 के मंगल कक्षा में प्रवेश के महज 3 महीने बाद सितंबर 1976 को नासा ने वाइकिंग सीरीज का दूसरा यान यानी कि वाइकिंग 2 को भी लॉन्च किया। तो इस तरह से 2 मंगलयान भेजे गए और दोनों ने मंगल ग्रह की विधि से रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचते हुए पृथ्वी पर वापस भी वो आई हैं। भारत ने भी मंगल अभियान छेड़ा है और 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करते हुए छोड़ा गया यह उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया और इस तरह से ये मिशन सफल रहा है और इस सफलता के बाद भारत मंगल मिशन में चौथा देश बन गया। तो ये मंगल मिशन का एक छोटी सी कहानी अपने देश की भी है। तो चलिए, लगातार मंगल मिशन पे कार्यक्रम चल ही रहे हैं और पूरा वर्ल्ड वाइड हर अंतरिक्ष एजेंसी मंगल तक पहुंचने के प्रयास में है और ऐसा इसलिए है कि चंद्रमा पर तो जीवन संभव नहीं है परंतु मंगल पर जीवन संभव है और ये वही पत्तियां हैं, वही सब्जियां हैं जिसको मंगलयान के दौरान उगाई गई। तो इस तरह से अब आप उस वीथिका को भी देख रहे हैं जो मंगल ग्रह के दौरान वहां के मंगलयान में लगाए गए थे
और इस तरह से लगातार हम सभी नासा के एक एक गैलरी को एक्सप्लोर करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आप सभी भी इस गैलरी का फुल एंजॉय ले रहे होंगे। और नासा ने अपने यहाँ एक शॉप बनाया हुआ है जिसमें नासा से संबंधित कपड़े, कुछ इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज कर सकते हैं या एक मेमोरी के तौर पर जो अपने घर या अपने मित्र या अपने बच्चों या अपने दोस्तों को देना चाहते हैं एज ए गिफ्ट, तो वो गैलरी भी यहाँ बनी हुई है। उस गैलरी तक हम चलते हैं और आपको वो गैलरी भी दिखाएंगे और उसके पश्चात फिर हमारा ये नासा का ट्रिप समाप्त होगा। तो चलिए उस गैलरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पीछे नासा से संबंधित शॉप्स, जहाँ पे शर्ट, कप और एस्ट्रोनॉट के कपड़े और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं वो आप देख सकते हैं। पसंद आए तो ख़रीद सकते हैं। तो आइए ऐसे शॉप्स को आपको दिखाने लिए चलते हैं, हमारे साथ बने रहिए। एस्ट्रोनॉट्स के क्लॉथ्स, उनके कप, उनके चाय पीने के अंदाज, उनकी टोपी और उनके हेलमेट, ये सारी चीज़ें इस शॉप्स में उपलब्ध हैं। और यदि आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो आप उसे खरीद सकते हैं। तमाम बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये शॉप एक यूनिक शॉप है जो नासा द्वारा संचालित है और यहाँ पर पर्यटकों को आप इधर उधर देखते हुए, निहारते हुए, खरीदते हुए देख पाएंगे। अभी हमने नासा से संबंधित शॉप को आपको दिखाने का प्रयास किया है और वाकई में यदि यहाँ आने के बाद लगता है कि हाँ, यहाँ से सोवेनियर के रूप में कुछ लिए जाएं, तो ये शॉप आपके लिए उपयुक्त है। इस शॉप का निरीक्षण करिए, देखिए, पसंद आए तो परचेज़ करिए और लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं और स्वयं के लिए भी रख सकते हैं एज ए शो पीस। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नासा के इस हॉल में अनेकों तरह के जानकारियाँ हम सभी पर्यटकों को हर गैलरी के दौरान सुलभ कराई जाती है और हर जगह LED लगा हुआ है और वहाँ पर उनकी कहानी चल रही है और ऐसा लगता है कि नासा का ट्रिप 7 घंटे के दौरान 7 के 7 घंटे हम सभी ने बिताने का प्रयास किया है और ऐसा लगा कि जैसे अगले दिन फिर आके बहुत सारी चीज़ें जो शेष रह गई उन्हें भी हमें पूरा करना चाहिए। और जब कभी भी आप सभी आते हैं तो जैसे ही इंटर करते हैं, इंटर करने के साथ ही साथ नासा के एक विशेष सत्र का आगाज होता है जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, जो हम सभी नहीं कर पाए। We missed the
tram tour of astronaut training facility. We didn't realize that we need to reserve it for this tram tour. गेस्ट सर्विस। इसके लिए हमें यहाँ गेस्ट सर्विस पे आके अपने टिकट को दिखा के इसमें बुकिंग करानी पड़ती है। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, वी जस्ट मिस्ड इट, सो हम नहीं जा पा रहे हैं। पर आपके लिए बता दे रहे हैं पहले से कि आप जब भी यहाँ आए सबसे पहले आप इसको बुक कराइए। तो यहाँ पे आप रॉकेट पार्क और ये एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी की आप फुल्ली फ्री आप इसको विजिट कर सकते हैं। बाकी पेड है बाकी के ट्रैम टूर्स। और एक चीज़ आपको और दिखा दूँ, ये मून से लाया हुआ रॉक है और इसको जब वहाँ गए थे लोग पहले मिशन में तो वहाँ से कर ये मून का पत्थर है जो एस्ट्रोनॉट लोग वहाँ जाके और लाए थे अपोलो मिशन 17 के द्वारा। तो ये आपको देखने को और छूने को यहाँ मिल सकता है। तो ये है मून पत्थर। हमने नासा के 2 थिएटर और अलग अलग गैलरीज का फुल एंजॉय लिया है और ज्ञान के मामले में नासा के अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में भी जी भर के जानकारी हासिल किया है। और इस जानकारी के साथ वाकई में नासा का टूर लाइफ टाइम अचीवमेंट है हम सभी का। तो चलिए इस नासा के टूर के साथ आज ह्यूस्टन का एक अध्याय जो जुड़ा था, नासा टूर या स्पेस सिटी का टूर, ये अपने आप में पूर्ण होता है। चलिए फिर किसी नई जगह पर नई ऊर्जा के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नासा ट्रिप के दौरान कुछ पल हम लोगों ने कैमरे में कैद किए जिसे इस समय हम दिखा पा रहे हैं। और वाकई में ये जीवन के ये यादगार पल हैं जो नासा के बीच में हम सभी ने बिताए हैं। पूरा का पूरा दिन हमने नासा को दिया है और इसमें बहुत सारे अचीवमेंट हमारे रहे हैं। हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं और उन जानकारियों को हम सभी ने आपके बीच शेयर भी किया है। और इस तरह नासा के हमारे 6 एपिसोड आप लोगों को समर्पित है और ये हमारा आखिरी एपिसोड है। इसके बाद अब हम आपको हनुमान मंदिर दिखाने लिए चलेंगे जो अगले एपिसोड में आप देख पाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। ह्यूस्टन का हनुमान मंदिर, अभी आप हमारे पीछे हनुमान जी का स्टैचू देख रहे होंगे और ये बीच के पॉन्ड में ये बनाया गया है। और मंदिर कैसा है, अंदर आइए चलते हैं। जय श्री राम। इसी हनुमान मंदिर के कुछ ही दूरी पर बौद्ध मंदिर भी है जो वाकई में बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया है। तो ये बौद्ध मंदिर भी हम इसी हनुमान मंदिर के साथ अटैच करके अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप अपने इस होस्ट केशवनाथ को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।